तो मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचिंग रनर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज यूपी टेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आया हूं, जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? भारत, चीन, तिब्बत, नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट को की जो ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 8,848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है दोस्तों। ठीक है, इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। सागर माथा के नाम से भी माउंट एवरेस्ट को जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी नहीं है? सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं। ग्रीन हाउस गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और आपका मेथेन होता है, और इसके अलावा जल वाष्प जो होती है दोस्तों वो भी क्या होता है? आपका ग्रीन हाउस गैस होती है। तो इसमें से दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO है यही आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, जबकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं। भूकंप के लिए उत्तरदायी जो होती हैं दोस्तों वो प्लेटें कहाँ पे पाई जाती हैं? भूप्रपट्टी में, पृथ्वी के प्रवार में, पृथ्वी की आंतरिक क्रोड में, पृथ्वी की बाह्य क्रोड में। तो भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की जो प्लेटें होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? भूप्रपट्टी पे पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या पूछा देखिएगा। कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है। दोस्तों जब पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का जो ईंधन होते हैं, ठीक है, इनका जो अपूर्ण दहन मतलब जब पूरी तरह से जल नहीं पाते हैं तो क्या देता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या देता है दोस्तों? वो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का दोस्तों फार्मूला CO भी होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। कह रहा है कि प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट जो रेड पांडा है वो कब शुरू किया गया था? वर्ष 1984 में, वर्ष 1994, वर्ष 1986, वर्ष 1996। तो प्रोजेक्ट रेड पांडा जो है वो कब शुरू किया गया था? 1994 में शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपी टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था? कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। तो पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 में जो मनाया गया था उसका थीम क्या था? ठीक है, वायु प्रदूषण, 7 अरब लोग एक ग्रह सावधानी के साथ उपभोग, अपनी आवाज उठाओ, समुद्र का स्तर नहीं, जैव विविधता। दोस्तों आपको बता दें कि जो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय वस्तु या थीम क्या था? जैव विविधता था। और 2018 का थीम क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है, ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों से ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, या ऑप्शन 4 ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है। बिल्कुल दोस्तों, मृत सागर ऐसे सागर होते हैं जो सभी महासागरों से ज़्यादा नमकीन होते हैं। ठीक है, या खारा होता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक होता है? विटामिन B, विटामिन K, विटामिन E या विटामिन A। तो कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन E जो होता है वो कोशिकाओं
की सुरक्षा में सहायक होता है। विटामिन ए दोस्तों क्या होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। क्या होता है, रतौंधी रोग जो होती है वो विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो क्या होता है, वो गाजर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है दोस्तों, बेरी बेरी रोग जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या पूछा देखिएगा, कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था, 2011, 1970, 1973 या 2007 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था, 1973 में लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहा कि BOD5 क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स इन 5 आवर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ्स, या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स इन 5 मिनट्स। तो BOD5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स इन 5 डेज। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, तमिलनाडु में या सिक्किम में। तो डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपी टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ताकि आपकी जो यूपी टेट की तैयारी दोस्तों वो अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या पूछा देखिएगा, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, आगमन विधि द्वारा, मनोरंजन एवं खेल संबंधित, या रटने का, या निगमन विधि। दोस्तों रटना बिल्कुल गलत है, तो आप ऑप्शन गलत काट दीजिए। ठीक है, 3 ऑप्शन आप बचते हैं। तो जो छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन रुचि उत्पन्न करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है, क्या होता है, खेल व मनोरंजन विधि से सिखाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा या मेघा पाटेकर, इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जो इसके प्रणेता हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या पूछ रहा है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग होता है, विश्लेषण विधि, स्वतः शोध विधि, संश्लेषण विधि या आगमन विधि। तो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत जो है किसमें प्रयोग होता है, आगमन विधि में प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा कि हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है, यूवी रेडिएशन या गामा रेडिएशन, एक्स किरण रेडिएशन, या ऑप्शन 4 है इंफ्रारेड रेडिएशन। दोस्तों आपको बता दें कि हरित गृह प्रभाव के कारण द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी क्या है, स्कर्वी, रतौंधी, बेरी बेरी या थकान। तो विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मेला राज्य दिया गया, इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अंबाजी मेला गुजरात में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। माघ मेला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में, ठीक है। नैना देवी मेला असोम में नहीं दोस्तों, नैना देवी मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यही इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। बेड़ेश्वर मेला जो है वो राजस्थान मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि लंदन धूम पाया जाता है ग्रीष्मकाल में दिन में, ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, या शीतकाल में दिन के समय, या शीतकाल में सुबह के समय। तो लंदन धूम्र जो होता है कब पाया जाता है, शीतकाल में सुबह के समय में पाया जाता है। चलिए
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, ध्रुवीय समतापमंडली बादल या ध्रुवीय भंवर, एक या दो, दोनों ही, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल पे बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है वो क्या कहलाता है? ध्रुवीय भंवर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा कि इतिहास की पहली परमाणु दुर्घटना कब घटित हुई थी? पहली परमाणु दुर्घटना जो घटित हुई दोस्तों इतिहास की सबसे पहले कब घटित हुई थी, कौन सा सन था और तारीख क्या थी? ठीक है, 16 अगस्त 1945 को। ऑप्शन सेकंड है 26 अगस्त 1945 को। ऑप्शन थर्ड है 6 अगस्त 1945 को। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना घटित हुई थी डेट क्या था? 6 अगस्त था और सन कौन सा था? 1945 था। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है वह कहाँ पे अवस्थित या स्थित है? जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में। तो शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वो कहाँ पे अवस्थित है? केरल में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? केरल में अवस्थित है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 5 जून, 23 सितंबर, 21 जून या 22 दिसंबर को? तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो होता है कब होता है? 22 दिसंबर को होता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, श्वेत फेफड़ा जो कैंसर होता है दोस्तों उसका रीजन क्या होता है, क्यों होता है? एस्बेस्टस से, टेक्सटाइल से या पेपर से या सिलिका से? तो श्वेत फेफड़ा कैंसर जो होता है किससे होता है? टेक्सटाइल से होने वाला रोग है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा कि निम्नलिखित में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, NO या O2 या कार्बन डाइऑक्साइड? तो निम्नलिखित में से किस गैस की गहन संलग्नता जो है हीमोग्लोबिन से होता है? तो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण एवं नियम 2021 निर्देशित करता है पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के कारण स्पीकर का प्रयोग। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? समताप मंडल, मध्यमंडल, सोममंडल या आयन मंडल? तो वायुमंडल का कौन सा भाग जो है प्रकाश की जो पराबैंगनी किरण होती है जो दोस्तों त्वचा के लिए हम सबके लिए हानिकारक होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकता है? तो क्या है? समताप मंडल है। ठीक है, और अगर कभी पूछ लेता है कि पृथ्वी का जो सबसे ठंडा परत होता है वो क्या होता है? मध्यमंडल होता है, और जो सबसे गर्म होता है दोस्तों क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के दौरान जब पृथ्वी हीट होती है दोस्तों तो जो पृथ्वी तल से सबसे नजदीक मंडल होगा वही सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और क्षोभ मंडल जो होता है उस समय कह सकते हैं पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, इस कारण से वो सबसे ज़्यादा हीट होता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। दोस्तों जो भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए एक पुस्तक तैयार की है, उसका नाम क्या है? रेड डेटा बुक है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 25। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो सार्वभौमिक मानवाधिकार जो है उसको सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद नंबर क्या है? 15 है। और अनुच्छेद 17 क्या है? स्पृश्यता का उन्मूलन जो है वो क्या है? अनुच्छेद 17 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि 10% नियम दिया था। 10% जो नियम है दोस्तों कि ऊर्जा एक से दूसरे में 10% ही ट्रांसफर होती है, तो वो नियम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो लिंडमान के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा दिया गया था? लिंडमान द्वारा इस नियम को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? वैश्विक तापन के लिए इसमें से कौन सी गैस सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है? कौन सी जिम्मेदार होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी। दोस्तों वैश्विक तापन के लिए सभी गैसें जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, चाहे वो क्लोरोफ्लोरो CFCS हो, ठीक है, चाहे आपका मीथेन हो, CH4 हो, या आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सभी क्या होती हैं? वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा।